सदगुरु कबीर साहब के जो माता पिता थे बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। बूढ़ा तो एक दिन सबको होना है। जो आज बच्चा है कल वह भी एक दिन बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा है वो चिता पर जाकर के राख होगा। यही तो सृष्टि का नियम है। माता के गर्भ में भ्रूण से शुरुआत होता है जीवन निर्माण का, और अंत में चिता पर जाके जलकर राख होकर मिट्टी में मिल जाता है। यही मानव तन की लीला है। तो सबकी यही गति होती है। तो सदगुरु कबीर साहब के पालन पोषणहार जो माता पिता थे पंडित गौरीशंकर और सरस्वती देवी, वो भी बुजुर्ग हो गए थे। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब उनके जीने की भी तमन्नाएं नहीं रही थी। परमात्मा से बराबर अर्जी विनती करते रहते थे। एक दिन दोनों प्राणी आंगन में खाट पर बैठे थे। सरस्वती देवी अपने पति पंडित गौरीशंकर जी से बोलती है कि स्वामी जी कुछ याद है आपको? कि क्या चीज याद है? कुछ याद दिलाओगे तब ना। वो याद नहीं है जब हम लोग मुसलमानों के द्वारा पथभ्रष्ट कर दिए गए, हमारे जाति बरादरी के लोग हमें गांव घर से बहिष्कृत कर दिया, और हम लोग प्राण त्याग के लिए, आत्महत्या के लिए तत्पर हो गए। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करना पाप है। कुछ बुरा काम कुछ अच्छे कार्य के लिए होता है। तुम्हारे यहाँ स्वयं परात्पर ब्रह्म परम सत्य सनातन प्रभु आने वाले हैं, और वही आएंगे, तुम्हारा भी उद्धार करेंगे और समाज का भी उद्धार करेंगे। कहा हाँ, ये बिल्कुल हमको याद है। अभी स्मृति हमारी गई नहीं है, सब बातें याद है। का स्वामी जी वो बातें याद है जहां कबीर साहब हम लोगों को मिले थे लहरतारा धाम, लहरतारा में कमल के पुष्प पर। जब मैं उस बालक को उठा के अपने सीने से लगाई, कुछ देर तो आप बड़े खुश हुए। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, इसको मत ले जाओ, पुत्र चोरी का इल्जाम में हम लोगों को फंसा देगा लोग, हमारी बदनामी होगी। तब भी आकाशवाणी हुई थी कि बालक तुम्हारे उद्धार के लिए परमात्मा आए हुए हैं, तुम इन्हें घर ले जाओ, तुम्हारा कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, कोई अपवाद नहीं फैलेगा, यहां तक कि तुम्हारा नाम ही होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहा हाँ, ये बात भी याद है। और स्वामी जी वो बात जब 2-4 दिन हो गए और बालक दूध नहीं पीने लगा, जब 7 दिन की कुंवारी बाछी ला करके दूध पिलाए थे, कहा ये बात भी याद है। और वो नामांकन के समय में उन्होंने अपने मुख से ही अपना नाम बताया था, कहा यह भी याद है। ओ बूढ़ी मैया को माथे में धूल दे करके उनके पेट का दर्द छुड़ा दिया था। ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं अब तक हो चुकी है। हाँ हाँ, सब याद है। कितना सुंदर उनकी वाणी निकलती है, अध्यात्म निकलता है। इन सब बातों से क्या आप कुछ अनुमान नहीं लगाए कि हमारे घर जिसको हम पुत्र समझ कर पालन पोषण कर रहे हैं, वे पुत्र नहीं, वे तो साक्षात परमात्मा हैं। लेकिन हम लोगों ने आज तक उनके साथ पुत्रवत व्यवहार किया। कहा ये बात तो सही है।
लेकिन इन सभी बातों से और आकाशवाणी से पता चल निश्चित लगता है कि ये हमारे यहाँ परमात्मा मेरा पुत्र बन करके आए हैं, मेरा कल्याण और उद्धार करने के लिए। तो आज जब कबीर साहब आएंगे तो हम लोग पिता पुत्र माता पुत्र के भाव से नहीं मिलेंगे। आज हम उनसे भक्त और भगवान के संबंध से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारा जो है अब उद्धार कल्याण कैसे होगा, इस बात को बताइए। कहाँ ठीक कहती हूँ, हम भी भूल गए पुत्र मोह में, पुत्रवत उनको समझे, कभी परमात्मा समझ करके उनसे कभी कोई चर्चा नहीं की, कोई ज्ञान की चर्चा नहीं की। करुणा बन वाले भक्त वत्सल सदगुरु कबीर साहब तो सब जान ही गए, जान ही रहे थे। वो जान गए कि अब जो है इनका जाने का समय हो गया है, बुद्धि भी पवित्र हो गई है, सारी कामनाएं वासनाएं भी समाप्त हो गई है। अब इनको इनके धाम को पहुंचाना जरूरी है। शायद आते हैं, दोनों पति पत्नी खाट से खड़े हो जाते हैं। शरीर तो जीर्ण शीर्ण है, कांप रहा है शरीर। हाथ जोड़कर दोनों पति पत्नी कांपते हुए हाथ से निवेदन करते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया भगवान, आप तो साक्षात भगवान हैं, हमारे उद्धार कल्याण के लिए ही यहाँ पधारे हैं, हमें सेवा करने का अवसर दिया है, मौका दिया है। लेकिन हम मोहबश, पुत्र मोहबश जीवन भर आपके साथ पुत्र का व्यवहार किया। क्षमा, मेरी क्षमा को क्षमा करेंगे और मेरी अर्जी आज सुन लीजिए। तब इसमें क्या है, कबीर साहब उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। वो जब अर्जी करने लगते हैं, क्या अर्जी करते हैं? मोरे अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी, मेरी अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी, अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी, मेरी अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी, अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे दीनानाथ दीनबंधु, मेरी अर्जी को सुनकर अब इस बार मेरा बेड़ा पार लगा दीजिए। जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ आ रहा हूं। साहब ने हाथ दोनों के हाथ पकड़ लिए, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग तो मेरे माता पिता हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कहा नहीं प्रभु, आज तक मैं भ्रम में था, आज तक मैं भ्रम में था कि आप मेरे पुत्र हो, हम आपके माता पिता हैं, लेकिन आज हमारे ज्ञान कपाट खुल गया है। अब मैंने आपको ठीक तरीके से पहचान लिया हूँ। हे साहेब, अब की बेरनी बारी, अर्जी दीन दयाल हो, मेरी अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी, अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी, मेरी अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेरनी बारी। अब साहेब समझ गए ये अब मानने वाले नहीं हैं, समय भी इनका पूरा हो रहा है, अब इनको जो है ले ही जाना पड़ेगा। वो कहती है, दोनों पति पत्नी कहते हैं कि साहेब अब इस पुत्र भाव
माता पिता का भाव छोड़कर आप अपने स्वरूप में आप मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। अब मोहे दर्शन दे हो कबीर, अब मोहे दर्शन दे हो कबीर, अब मोहे दर्शन दे हो कबीर, अब मोहे दर्शन दे हो कबीर। अब मोहे दर्शन दे हो कबीर। हे कबीर साहेब, अब आप हमें दर्शन दें वो रूप में, जिस रूप जो आपका रूप है, वास्तविक रूप है। साहेब अब समझ गए इस भक्त का हृदय अब एकदम द्रवीभूत हो गया है। दोनों पति पत्नी के आंख से प्रेमाश्रु स्रवित हो रही है, रो रहे हैं। करें साहेब अब हमें दूर ना कीजिए अपने चरणों से, अब मुझे दर्शन दीजिए। तब साहेब उन्हें अपने स्वरूप में दर्शन देते हैं। वो प्रकाशमय तेजोमय स्वरूप को प्रकट करते हैं, जिसे देखकर दोनों एकदम आह्लादित हो जाते हैं, साहेब के चरणों में गिर जाते हैं। साहेब कहते हैं कि अब हे हंस, क्योंकि अब माता पिता पुत्र का भाव नहीं, अब तो भक्त और भगवान का भाव है। भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में उनको दर्शन दिए हैं। और साहब कहते हैं अब आप लोग सावधान हो जाइए, अब आप लोगों का जाने का समय हो गया है। अब मैं आप लोगों को अमर धाम, अमर लोक, सत्यलोक ले जा रहा हूँ। आप लोग सावधानी पूर्वक बैठ जाइए। और ये मैं जो युक्ति बता रहा हूँ, इस युक्ति के हिसाब से सार शब्द सत्यनाम का सुमरण कीजिए, सार शब्द सत्यनाम का सुमरण कीजिए। और मेरे शब्द सिंहासन पर बैठकर और आप चलिए, अब आपको हम सत्यलोक ले जा रहे हैं। तुम हंसा बैठो आई हो शब्द सिंहासन पर, तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पर, तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पर, तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पाठ में, शब्द सिंहासन पाठ में हो, शब्द सिंहासन पाठ में, शब्द सिंहासन पाठ में हो, शब्द सिंहासन पाठ में, शब्द सिंहासन पाठ में हो, शब्द सिंहासन पाठ में, तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पाठ में, तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पाठ में। हे हंस आओ बैठो सप्त सिंहासन पर। अब सप्त सिंहासन पर बैठकर अमरलोक की यात्रा करो। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ और दोनों की आत्माएं शरीर से बाहर हो गई। और साहेब ने जो सप्त का सिंहासन बनाया और सप्त सिंहासन पर सवार करके उनको अमरलोक की यात्रा पर ले गए। अमरलोक, अमरधाम, सत्यलोक में जब हंस पहुंचा, वहां के प्रकाशमय लोक को देखकर वो तो आनंद से विभोर हो गए। साहेब बड़ी कृपा हुई आपका, हम अब अपने घर में आ गए हैं। इसी घर से मैं गया था और अब इसी घर में आ गया हूँ। अमरपुर ही मेरा डेरा था और अमरपुर में आपकी कृपा से मैं वापस आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद है साहेब। साहेब उस पवित्र आत्मा को सत्यलोक में निवास देकर और पुनः कहते हैं कि मैं तो अब पुनः मृतलोक में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो इस बार जो कबीर साहब के नाम से धराधाम पर गया हूँ कई कारण से, उनमें से अभी एक कारण मात्र पूरा हुआ
कि आपके जो भक्त सुदर्शन को जो मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे माता पिता का मैं कलयुग में जब आऊंगा कबीर नाम से तो उद्धार करूंगा, तो आज मैं आप लोगों को अमरलोक पहुंचाकर अपना जो वचन दिया था भक्त सुदर्शन को, उस वचन को पूरा किया। अब मैं फिर से अगले कार्य के लिए फिर से धराधाम पर जाता हूं। फिर कबीर साहब संसार में